हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज पैसिव वॉइस इन स्पोकन एंड इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही खास है। इससे पहले मैंने पैसिव के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें मैंने बताए हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और स्पोकन में कैसे उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको पैसिव में ही रखना चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज फील करी है कि सेंटेंस तो सभी बना रहे हैं लेकिन ये पता नहीं कर पा रहे कि ये सेंटेंस एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं या वो कौन सी सिचुएशंस होती है जो कि पैसिव में बोली जानी चाहिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरा दावा है कि आज तक ऐसा पैसिव आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक करके कुछ सिचुएशन बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये वो सिचुएशंस होती है जहां पर आपको अपने सेंटेंस पैसिव में बनाने चाहिए। सिचुएशन पहली है आपके सामने, ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो बच्चे लड़ रहे हैं। अब बच्चे अगर इस तरह से मारपीट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि घर के बड़े उनको या तो डांटेंगे, कुछ ना कुछ तो उनके साथ करेंगे, तभी तो वो सुधरेंगे। अब हम ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों को डांट पड़ गई है और इनकी मम्मी ने इनको डांटा है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब बच्चे जो होते हैं वो लाडले होते हैं अपने दादा दादी के। अब इन बच्चों को देखा कि ये मुंह उतार के बैठ गए हैं क्योंकि इनको डांट पड़ गई है। तो दादी ने इनको क्या बोला? दादी इनको ये बोलेगी, क्या हुआ, डांट पड़ गई और करो, ऐसे काम करोगे तो क्या होगा, डांट ही तो पड़ेगी। अब देखिए, मैंने जो सेंटेंसेस आपके सामने रखे, क्या हुआ, डांट पड़ गई, डांट पड़ गई, ये सेंटेंस होते हैं पैसिव के। इसका मतलब डांटा किसने? दादी को इससे मतलब नहीं है। दादी ने ये नहीं पूछा किसने डांटा है, क्योंकि दादी को पता है कौन डांटेगा, मम्मी ही तो डांटेगी, घर में मम्मी है वही तो डांटेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है इससे लेना देना नहीं है, एक्शन क्या था, डांट पड़ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डांट पड़ गई। दूसरे हम सिचुएशन पे बात करते हैं। एक और मैं आपके सामने सिचुएशन रखने वाली हूं। देखिए, यहां आपको दिखेगा एक बहुत ही खूबसूरत रोटी है जो कि जली हुई है, अफसोस। अब देखो, एक और सिचुएशन बनाती हूं, रोटी का जलना। क्या ये रोटी अपने आप जल गई या इसको किसी और ने जलाया? देखते हैं किसने इसको जलाया है। ओ माय गॉड, ये क्या, ये इतना फूट फूट के क्यों रो रही है? ओके, मुझे अभी अभी मेरे सूत्रों से पता चला है कि इन बहन जी के पास आटा एक रोटी का ही था, इनका मन बिल्कुल भी नहीं था खाना बनाने का, फिर भी जैसे तैसे इन्होंने उस बचे हुए आटे की रोटी बना दी कि अब इसी से पेट भर जाएगा। लेकिन ये क्या, ये भी रोटी जल गई। अब इनको दोबारा आटा लगा के रोटी बनानी पड़ेगी। इनको इतना अफसोस हो रहा है कि ये फूट फूट के रो रही हैं। खैर, ये फूट फूट के रोए या हंसे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे एक्शन से। एक्शन क्या हुआ है, रोटी आखिर जल गई है। अब देखिए, रोटी जल गई, रोटी जल गई, ये सेंटेंस है पैसिव का। अब जलाया किसने है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो खाने वाला है उसने क्या पूछा, अरे भाई रोटी का क्या हुआ, जल्दी लेकर के आओ। जवाब में क्या आया, रोटी जल गई। खाने वाले को पता है रोटी कौन बना रहा है, तो रोटी जलाई भी किसने होगी, तो वो सब्जेक्ट से मतलब नहीं है उसको मतलब है रोटी बनी है या जली है। आई होप सेकंड सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे एक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते हैं, किसी के द्वारा किए जाते हैं, तो ये एक्शन भी पैसिव में रखे जाते हैं। थर्ड सिचुएशन पे बात करते हैं हम। देखिए, थर्ड सिचुएशन कौन सी है हमारी, दरवाजे का खुलना। अब देखिए, इसको भी मैं आपको बहुत तरीके से समझाती हूँ। सपोज कीजिए कोई एक बच्चा है और आपने उसको बोला कि बेटा जरा जाके गेट खोलना। उसने आपका कहना माना और वो जाके गेट खोलने लगा, लेकिन ये क्या, उससे तो गेट खुल ही नहीं रहा। तो आपको क्या बोलेगा, दरवाजा नहीं खुल रहा। अब देखो, आपको पता है कि दरवाजा खोलने के लिए आपने किसको भेजा है, बच्चे को भेजा है। तो आपको ये मतलब नहीं काम कौन कर रहा है, आपको है मतलब आपके काम से दरवाजा खुला या नहीं खुला। अब देखो, दरवाजा अपने आप तो खुलेगा नहीं, कोई ना कोई जाकर के तो खोलेगा, चाहे आप खोलोगे या कोई और खोलेगा। तो ये भी एक्शन किस में रखेंगे, पैसिव में, कि दरवाजा खुल गया है। अब ये आप जब भी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पैसिव में ही बोलना पड़ेगा, दरवाजा खुल गया है, दरवाजा नहीं खुला है, दरवाजा कौन खोल रहा है।
अब यहाँ पे दरवाजा कौन खोल रहा है, ये तो हु कैटेगरी में चला जाएगा। फिलहाल आपको समझने, यहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस की फ्रेमिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने मेरे पिछले सारे वीडियोस में सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रखी है आपको। अगर आपको सीखना है तो आपको मेरे वो वीडियोस जाकर के देखने होंगे कि किस तरीके से टेंस को पहचानते हैं और किस तरीके से सिचुएशन को बनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरा एक मेन मकसद ये है आपको ये समझाना कि सिचुएशन कैसी होती है और किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंस को रखा जाता है, एक्टिव को या पैसिव को। आगे एक और लास्ट सिचुएशन आपको दिखाती हूँ। सिचुएशन ये है, अब देखिए इसी पर आज हम काम करेंगे, इसी सिचुएशन पर, इसी को लेकर के हम चलेंगे और इसी सिचुएशन के हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे इंग्लिश के अंदर। अब देखिए गेट पर एक ताला दिख रहा है और ताले को तोड़ने के लिए कोई दो चोर जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए अगर इन चोरों ने चाहा तो हो सकता है इनसे ताला टूट जाए। अब देखिए ताला कौन तोड़ेगा, दो चोर तोड़ेंगे। क्या ताला अपने आप टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ताला कभी भी अपने आप नहीं खुल सकता, ना ही अपने आप टूट सकता है। या तो आप उसको चाबी से खोलेंगे या उसको हथौड़े से तोड़ करके, हथौड़े से मार के फिर तोड़ेंगे। दोनों ही सूरत में क्या है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो है जो ये काम करेगा इस ताले को तोड़ने का। अब देखिए फिर वही बात, ताला कोई भी तोड़े उससे मतलब नहीं है। हमें पता है ताला टूटा है तो जरूर कोई ना कोई चोर ही होगा जो ताला तोड़ के गया है या ताला तोड़ेगा। चोर के नाम से आपको लेना देना नहीं है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ये अंडरस्टूड है, पता है ताले कौन तोड़ते हैं, ताले चोर तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्शन कौन सा होगा, ताले का टूटना। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे, ताला टूट गया है, ताला नहीं टूटा, क्या ताला नहीं टूट रहा, ये सारे एक्शन पैसिव में बनेंगे। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ताले का टूटना किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से इस वाक्य को कैसे बोलेंगे हिंदी में और कैसे उनको यूज करेंगे हम पैसिव में। देखिए इस स्लाइड में मैंने कुछ सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के रखे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम किस तरीके से बातों को बोलते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी बात को बहुत तरीके से सुनिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को प्लीज रिपीट करके दोबारा सुनिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर से, क्योंकि ये बहुत ही काम का वीडियो है। अगर ये बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ अगर आपको समझ में आ गई तो मेरा दावा है कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता और ऐसे सेंटेंसेस आप फर्राटेदार बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या ताला नहीं टूट रहा। अब देखिए ये भी हम एक सिचुएशन लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हम बाहर डिनर पर गए हैं किसी के यहाँ पर, जब हम वहां से लौट करके आए तो गलती से चाबी उनके घर पे रह गई। अब क्या वापस आप इतनी दूर जाएंगे? उनका घर तो बहुत दूर है और आधी रात हो चुकी है। एक ही ऑप्शन बचता है कि चलो छोड़ो, कौन अब इतनी दूर जाएगा, ताले को तोड़ देते हैं। क्लियर? ये एक बात समझ में आई। अब ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, हुआ क्या है कि जो बुजुर्ग माँ बाप है या दादा दादी है वो साइड में बैठे हैं और उनके बच्चे कब से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पूछेंगे, अब भाई क्या हुआ, क्या ताला नहीं टूट रहा? समझ में आया? क्या ताला नहीं टूट रहा? अब ये क्या है, ये पैसिव है। कैसे? क्योंकि उनको पता है सामने दिख रहा है ताला तोड़ने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है। उन्हें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उन्हें तो मतलब है एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ताला टूटा या नहीं टूटा। तो क्या ताला नहीं टूट रहा? अब देखिए दूसरी बात, अरे हाँ ताला नहीं टूट रहा। समझ में आ गया? ये भी सेंटेंस कैसे बनेगा, पैसिव में, क्योंकि जब उन्होंने पूछा क्या ताला नहीं टूट रहा, जवाब में क्या मिला, हाँ ताला नहीं टूट रहा। क्लियर है? आगे बात करते हैं तीसरे नंबर सेंटेंस की, ताला टूट नहीं रहा है। अब ये देखिए ये कब होता है कि उन लोगों ने बहुत मशक्कत कर ली उसको बहुत तोड़ने की, आखिरकार वो लोग थक हार गए। अब उन्होंने आकर के क्या बोला अपने दादा दादी को, क्या करें ताला टूट नहीं रहा है। तो ये भी सेंटेंस पैसिव में बना। ये नहीं बोला उन्होंने हमसे ताला नहीं टूट रहा है, उन्होंने हम या मैंने यूज नहीं, उन्होंने सब्जेक्ट का तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, सीधे एक्शन की बात करिए, ताला टूट नहीं रहा है। अरे भाई यहाँ पे ताला कोई इंसान थोड़ी ना है जो आप उसको मना रहे हो कि भाई टूट जा, हे ताले प्लीज टूट जाना। समझ रहे हैं? ताला तो कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? आप तोड़ोगे, थोड़ा और दम लगा के तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, चाबी लगाओगे तो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि ऐसे एक्शन जो खुद ब खुद, पहली बात तो ये खुद ब खुद हो नहीं रहा है, ताला खुद तो खुल नहीं रहा है, तो आप इसको एक्टिव में कैसे बोल सकते हैं।
एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होता है और हमें सब्जेक्ट से मतलब होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। राम कहाँ जा रहा है, राम क्या खा रहा है, राम क्या देख रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें ये मतलब है कि राम खुद क्या कर रहा है, वो कौन सी पिक्चर देख रहा है, वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है या स्कूल जा रहा है। क्लियर है? तो ये सेंटेंस है ताले का। आगे एक और बात करते हैं, क्या ताला टूट गया है। अब देखिए, क्या ताला टूट गया है। दूसरा है, हाँ ताला टूट गया है। इन्होंने बहुत मेहनत करी, हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिर इसको तोड़ने की कोशिश करी। एट लास्ट क्या हुआ, उधर दादा दादी बैठे तो उनको फील हुआ कि इनसे ताला टूट गया है। उनको लग गया कि हाँ लगता है ताला टूट गया है, तो उन्होंने कंफर्म किया, अरे क्या ताला टूट गया है। जवाब क्या मिल गया, हाँ ताला टूट गया है। अब देखिए, अब आपको सिचुएशन समझ में आई है कि हम एक ही वाक्य को हिंदी में अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे बोलते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस बताती हूं और आपको मैं ये बताऊंगी कि जैसे ही बोलने का तरीका चेंज होता है वैसे ही टेंस, सेंटेंस का जो टेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा ये सब जानने में। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, क्या ताला नहीं टूट रहा। अब देखो यहां दिक्कत क्या हो सकती है, हमें टेंस ही पहचान में नहीं आ रहा क्योंकि वाक्य के अंत में था, थी, थे, है, गा, गी, गे कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अधूरा है। क्या ताला नहीं टूट रहा। अब ढंग से सो गौर से देखिए, ये कौन सा ये सेंटेंस किस टेंस में है, इसी के अंदर छुपा हुआ है। क्या ताला नहीं टूट रहा। जब हम इसको बोलते हैं तो प्रेजेंट की फीलिंग आ रही है, वर्तमान की फीलिंग आ रही है, प्रेजेंट टाइम की फीलिंग आ रही है। आप सेम टाइम पे उससे पूछ रहे हो, भाई क्या हुआ, ताला नहीं टूट रहा क्या, क्या ताला नहीं टूट रहा। इसे कैसे भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। सेंटेंस बनेगा, इज द लॉक नॉट बीइंग ब्रोकन। सेंटेंस कैसे बनेगा, इज आगे क्यों आया, बीइंग क्यों लगा, ये मैंने मेरे पिछले सारे वीडियो में बता रखे हैं। तो यहाँ हम इतनी लंबी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूं, मेरा मकसद इस वीडियो में बस यही समझाने का है कि सेंटेंस कैसे पैसिव में बनते हैं और कैसे उनको पैसिव में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ताला नहीं टूट रहा। यस द लॉक इज नॉट बीइंग ब्रोकन। क्लियर है, यस द लॉक इज नॉट बीइंग ब्रोकन क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। ऑलरेडी जब सेंटेंस में इज एम आर होता है तो हमें वर्ब में तो आईएनजी हटा करके बीइंग लगाना होता है। और पैसिव की बहुत खासियत ये होती है कि एक तो उसमें ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो उसका कभी भी एक्टिव बन ही नहीं सकता। तीसरा, जब आप पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी ही होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि राम बाजार जा रहा है। ये एक सेंटेंस आपके सामने। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसका एक्टिव देखते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका पैसिव बना दीजिए तो मुझे पता है बहुत आसान है, बनाते चलो। इसका पैसिव क्या बनेगा, मार्केट इज बीइंग गोन बाय राम। इज इट क्लियर, यही तो बनेगा क्योंकि हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा ही दिया है। यानी कि मार्केट इसमें ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, मार्केट को राम की जगह रख दिया और राम को मार्केट की जगह रख दिया। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, क्योंकि मार्केट भी सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है और गोइंग में से आईएनजी हटाकर आपने बीइंग लगा दिया तो मार्केट इज बीइंग, अब गो की थर्ड फॉर्म गोन बाय राम। क्लियर है, यही बनाया होगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देती हूं, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। अब आपको हुआ ना थोड़ा धक्का लगा, सेंटेंस गलत कैसे हुआ। मैंने ये ऐसे कई सेंटेंसेस बना करके अपने स्टूडेंट्स से पूछा भी था लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मैं आपको इस वीडियो के जरिए जवाब देना चाहूंगी ये सेंटेंस गलत क्यों है। हमेशा पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट पैसिव कभी बन ही नहीं सकते, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। अब अगर आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा तो सेंटेंस से क्वेश्चन कीजिए, क्या राम मार्केट जा रहा है, राम क्या जा रहा है। देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछना है ना, क्या या किसने। आपको ये नहीं पूछना राम कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप राम कहाँ जा रहा है पूछोगे तो आंसर मिल ही जाएगा, राम मार्केट जा रहा है। मैं रिपीट कर रही हूं, कहाँ नहीं, क्या पूछिए, राम क्या जा रहा है, राम किसने जा रहा है, क्या या किसने या किसको। ठीक है, नहीं मिल रहा ना आंसर, इसका मतलब
इस सेंटेंस का पैसिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ जो मार्केट है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्लेस है। राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि जो मार्केट है वो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो जाना आना इनका कभी भी पैसिव नहीं बनता है। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आपको चीजें क्लियर करूंगी कि ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जिनके पैसिव हम नहीं बनाते। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ताला टूट नहीं रहा है, द लॉक इज नॉट बीइंग ब्रोकन। क्या ताला टूट गया है? अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टेंस पहचानना है। ताला टूट गया है, कोई भी काम हो गया है। ऐसे सारे एक्शंस हम किसमें रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में। तो सेंटेंस बन जाएगा हैज द लॉक बीन ब्रोकन। नेक्स्ट है हाँ ताला टूट गया है, यस द लॉक हैज बीन ब्रोकन। अब देखिए पहला ऊपर वाला सेंटेंस था, क्वेश्चन में था इंटरोगेटिव, हैज द लॉक बीन ब्रोकन। नेक्स्ट बनेगा यस द लॉक हैज बीन ब्रोकन। आगे बात करते हैं कुछ पास्ट सेंटेंसेस की। अब देखिए यहाँ पे भी हिंदी के सेंटेंसेस को देखिए कि क्या ताला टूट गया? हाँ ताला टूट गया। ताला टूट गया क्या? ताला नहीं टूटा। क्या ताला नहीं टूट रहा था? हाँ ताला नहीं टूट रहा था। देखिए ताले को टूटने के बारे में हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। क्या ताला टूट गया, ये है आपका पास्ट सिंपल कैटेगरी का और डिड कैटेगरी का। और डिड कभी भी पैसिव में नहीं आता, ये भी क्लियर है। तो वॉज या वर आएगा। अब वॉज आएगा या वर आएगा ये डिसाइड करता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर, लॉक, द लॉक। वॉज द लॉक ब्रोकन? हाँ ताला टूट गया। कोई भी ऐसे काम, रोटी जल गई, हाँ रोटी जल गई। कपड़े धुल गए, पोछा लग गया, झाड़ू लग गई, कपड़े सूख गए। ये सारे ऐसे एक्शंस पैसिव कैटेगरी में आएंगे। सब्जियां कट गई, सब्जी बन गई, आटा लग चुका, पानी भर दिया, खाना खत्म हो गया। क्लियर है? अब देखिए जितने भी मैंने सेंटेंसेस अभी आपको बोलकर बताए हैं उन सब में सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हिडन है। काम कौन कर रहा है इससे आपको लेना देना नहीं है, आपको मतलब है एक्शन से। अब देखिए ताला टूट गया क्या, ये नंबर थर्ड नंबर जो सेंटेंस है उसको फर्स्ट से कंपेयर कीजिए, दोनों आपको सेम ही लगेंगे। डिफरेंस क्या है? क्या ताला टूट गया, ताला टूट गया क्या। यानी कि इसमें जो क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हमने पहले लगाया है और थर्ड में क्या हमने लास्ट में लगाया है, लेकिन पूछने का मतलब एक ही है। तो सेंटेंस हिंदी में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों ही सेंटेंस सेम रहेंगे। वॉज द लॉक ब्रोकन, वॉज द लॉक ब्रोकन। फोर्थ नंबर, ताला नहीं टूटा, द लॉक वॉज नॉट ब्रोकन। क्या ताला नहीं टूट रहा था, यह है पास्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी का, यानी कि इसमें वॉज या वर आएगा और साथ में आएगा बीइंग। अब द लॉक आपका सिंगुलर है, ऑब्वियसली वॉज द लॉक नॉट बीइंग ब्रोकन। हाँ ताला नहीं टूट रहा था, यस द लॉक वॉज नॉट बीइंग ब्रोकन। अब ये जो सिचुएशन होती है, क्या ताला नहीं टूट रहा था, हाँ ताला नहीं टूट रहा था, ये कब हम बोलते हैं? जब बीती घटना को हम, मान लो ये बात हो चुकी, अब हम जिनके घर पर गए थे उनको अपने फोन पे सारा वृतांत सुनाया कि कल हमारे साथ क्या हुआ था, तब आप उनको यही तो बोलोगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ताला टूट ही नहीं रहा था, फिर ताला टूट रहा था, ताला टूट चुका था, ताला टूट गया था। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपको मेरी वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होगी, सारे एक्शन, सारे सेंटेंसेस आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and thanks for watching. Please like, share and comment and subscribe. I repeat it again, subscribe my channel. Thank you.